Welcome to the SST class, students. I'm resuming your lesson number 1 and we were learning about black soil in the last page. और उसमें मैंने लास्ट में बताया था कि जो ब्लैक सॉइल है वो कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलती है। तो ब्लैक सॉइल के जो एरियाज हैं वो मैंने आपको बताए थे, और यदि आप इस पेज में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा थर्ड लाइन में गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। ठीक है ना, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। यहाँ तक जो है हमें जो एलुवियल सॉइल है वो देखने को मिलती है, सॉरी ब्लैक सॉइल। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखिए, द ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज क्लेली मटेरियल। तो देखिए जो ब्लैक सॉइल है वो जो बहुत ही महीन और जिसे आप फाइन बोलते हो ना, हाँ, तो बहुत ही महीन कणों से मिलकर के बनी होती है। They are well known for their capacity to hold moisture। और साथ ही साथ जो ब्लैक सॉइल है वो जो है मॉइस्चर यानी कि जो नमी धारण करने के लिए जानी जाती है, बहुत देर तक नमी धारण करती है। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिशंस। और इसके अलावा जो है वो कुछ मिट्टी के पोषक तत्वों से भी जो है परिपूर्ण होती है, रिच होती है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एंड पोटास, और साथ ही साथ लाइम यानी कि चूने से। ठीक है, ये उसमें बहुत ज़्यादा मिलती है। These soils are generally poor in phosphoric contents। और जो काली मिट्टी होती है उसमें फास्फोरस की मात्रा जो है कम हमें देखने को मिलती है। They develop deep cracks during the hot weather which helps in proper aeration of the soil। और यदि हम बात करें गर्मियों की या हॉट वेदर की, तो उस वक्त जो है इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिसके कारण जो इरिटेशन है वो जो है इस मिट्टी में अच्छे से हो जाती है, इनकी वायु जो है इस मिट्टी में अच्छे से घुल जाती है, मिल जाती है। These soils are sticky when wet and difficult to work unless tilted immediately after the first shower or during the pre-monsoon period। अब देखिए जो ये मिट्टी है वो बहुत स्टिकी यानी कि चिपचिपी हो जाती है, और कब हो जाती है? जब ये बहुत गीली हो जाती है। ठीक है ना, तो इसीलिए जब ये चिपचिपी हो जाती है गीली होने पर, तो इस पर जुताई करना जो है, टिल्टेड यानी कि खेती करना है, जुताई करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जो है जो मानसून पीरियड आता है, प्री मानसून पीरियड, ठीक है ना, तो उसकी पहली बौछार के साथ ही इस पर जुताई या खेती करनी शुरू कर दी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? रेड और येलो सॉइल की, लाल और पीली मिट्टी की। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नेस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। यदि हम लाल मिट्टी की बात करें तो दक्कन पठार के जो पूर्वी और दक्षिण के हिस्से हैं वहां पर जो आग्नेय चट्टानें, जिसे आप इग्नेस रॉक कहते हैं, ठीक है ना, जो रवेदार इग्नेस चट्टानें कहलाती हैं, वहां पर जो कम वर्षा वाले भाग है वहां जो है लाल और पीली मिट्टी विकसित हुई है। येलो सॉइल and red soils are also found in the parts of Odisha, Chhattisgarh, southern parts of the Middle Ganga plains and along the Piedmont zone of the Western Ghats। अब जो लाल मिट्टी है ये कहाँ कहाँ मिलती है? देखिए ये मिलती है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर पर, और पश्चिमी घाट में जो पहाड़ी पाई जाती है, पहाड़ी के तलहटी, वहां पर जो है ये हमें लाल और पीली मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहां से आगे देखिए, These soils develop a reddish color due to diffusion of iron and crystalline and metamorphic rocks। अब देखिए इस मिट्टी का जो लाल रंग होता है, ठीक है ना, वो जो है इग्नेस रॉक और जो आपका जिसे आप हिंदी में रूपांतरित सेल कहते हैं, ठीक है ना, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, उसके जो लौह धातु का जो प्रसार होता है उसके कारण होता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन द हाइड्रेट फॉर्म, ठीक है ना, हाइड्रेट फॉर्म, हाइड्रेट का मतलब होता है जल, ठीक है, और ये लाल मिट्टी जो है जब इसमें पानी मिल जाता है, जलायोजन होता है, यानी कि पानी जब इसमें मिल जाता है, गीली हो जाती है, तो इसका रंग जो है लाल मिट्टी का पीला हो जाता है। ठीक है ना, पानी के मिलने के कारण, हाइड्रोजन के हाइड्रोडाइड के कारण। ठीक है, अब हम बात करेंगे लैटराइट सॉइल की। लैटराइट सॉइल, लैटराइट हैज बीन derived from the Latin word
लेटर विच मीन्स ब्रिक। अब देखिए लेटराइट सॉइल का जो लेटराइट शब्द है ये ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ब्रिक यानी कि ईट, ठीक है ना, ईट। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। यदि हम बात करें लेटराइट सॉइल की तो ये मिट्टी जो है उच्च तापमान और अत्यधिक जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है ऐसे क्षेत्र में जो है विकसित होती है जहाँ तापमान अधिक और ज़्यादा बारिश हो। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन। अब जो ये मिट्टी है यहाँ भारी वर्षा से अत्यधिक जो है लीचिंग होती है, निक्षालन की प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसका परिणाम है ये लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू, अब इसके आगे दो वर्ड हैं वो अगले पेज में होंगे, वेरी डीप, ठीक है ना। लास्ट लाइंस थी उसे मैं फिर से पढ़ देता हूँ पिछले वीडियो में। लेटराइट सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, वेरी डीप आपको इसी में दिख जाएगा, ठीक है ना। एसिडिक यानी कि जो लेटराइट सॉइल है वो क्या है, बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होती है उसमें एसिडिक मात्रा हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना, जिसका पीएच मान 6 से कम है, ठीक। जनरली डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिशंस एंड अकर मोस्टली इन साउथ सदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट्स रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। तो जनरली जो ये लेटराइट सॉइल है ये प्लांट न्यूट्रिशंस यानी कि पौधे की पोषक तत्व को, जो पोषक तत्व पौधे को जरूरी मात्रा में चाहिए होते हैं उसकी कमी होती है इसमें, वो डिफिशिएंट यानी कि उसकी कमी होती है, ठीक है ना, जो पोषक तत्व पौधे को चाहिए। तो ऐसी ये मिट्टी होती है, साथ ही साथ जो है एसिडिक मिट्टी भी होती है, तो कुल मिलाकर के फसल उगाने के लिए अच्छी नहीं है। और इस तरह की जो लेटराइट सॉइल है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, जैसे भारत के दक्षिणी स्टेट से हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स के जो क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, और इसके अलावा कुछ भाग जो है वेस्ट बंगाल के हैं, वहाँ हमें देखने को ये लेटराइट सॉइल मिलती है। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में भी हमें लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है। नॉर्थ ईस्ट रीजन का मतलब है जो आसाम वाला क्षेत्र है, ठीक है। वेयर दीज सॉइल्स सपोर्ट्स डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, इट इज ह्यूमस रिच। लेकिन जहाँ पर लेटराइट सॉइल में जो है डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर ये वेजिटेशन सपोर्ट होती है वहाँ के क्लाइमेट और इस मिट्टी या फिर स्थिति को लेकर के, तो वहाँ पर हमें जो ह्यूमस की मात्रा है इस मिट्टी में वो ज़्यादा मिलती है, अदरवाइज कम होती है लेटराइट सॉइल में मिट्टी की मात्रा, ठीक है ना। तो कहाँ पर हमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा मिलती है, जहाँ पर डेसिडियस का मतलब होता है पर्णपाती वृक्ष और एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार वृक्ष, जहाँ पर हमें ऐसे पेड़ देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट अंडर स्पेयर्स वेजिटेशन, अब स्पेयर्स का मतलब विरल, ठीक है ना, दूर दूर, एंड इन सेमी एरिड एनवायरनमेंट इट इज जनरली ह्यूमस पुअर। लेकिन जहाँ पर जो है स्पेयर्स वेजिटेशन और सेमी एयर्ड इन्वायरमेंट हमें मिलता है, सेमी एयर्ड का मतलब शुष्क, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो ह्यूमस की मात्रा होती है लेटराइट सॉइल में वो हमेशा पुअर होती है, बहुत कम होती है, ठीक है ना। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। और इस तरह से जहाँ पर ह्यूमस की मात्रा कम होती है जिस लेटराइट सॉइल में, और जो है लेटराइट सॉइल जो है हमेशा जो है इसका क्या होता है, इरोजन और डिग्रेडेशन होते रहता है अपनी इस लैंडस्केप पर उपस्थिति के कारण, जिस तरह की इसकी उपस्थिति है, ठीक है ना। इरोजन का मतलब नदी हवा के कारण जो है मिट्टी का अपरदन होना, ठीक है। डिग्रेडेशन का मतलब उसकी क्वालिटी में कमी आ जाना, ठीक है। आफ्टर एडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee. यदि हम मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपनाकर इन प्रकार की मिट्टी पर यानी कि लेटराइट मिट्टी पर
कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में जो है चाय और कॉफ़ी उगा सकते हैं। कैसे? यदि हम इस लैटराइट मिट्टी पर उचित तकनीकी अपनाएं तो, ठीक है ना। समझ में आ गई। अब आगे देखिए, रेड लैटराइट सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप लाइक कैशू नट। कैशू नट का मतलब काजू, ठीक है ना। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की जो लाल लैटराइट मिट्टी है वहाँ पर काजू की फसल उगाई जा सकती है। तो ये काजू की फसल उगाने के लिए सुटेबल या उपयुक्त है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगली हेडिंग, एरिड सॉइल यानी कि मरुस्थली मिट्टी। इसमें देखिए, एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। तो एरिड सॉइल जो है यानी कि मरुस्थली मिट्टी जो है हमें किन कलरों में मिलती है? लाल और ब्राउन यानी कि भूरे कलर में मिलती है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलिन इन नेचर। और ये आमतौर पर जो है रेतीली मिट्टी जो है कैसी होती है? लवणीय होती है, ठीक है ना। सैंडी का मतलब रेतीली और लवणीय होती है, ठीक है ना। सैलिन का मतलब इसके आगे देखिए, in some areas the salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि छीलों से जल वाष्पीकृत करके, ठीक है ना, उस करके खाने का नमक भी बनाया जाता है, ठीक है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, evaporation is faster and soil lacks humus and moisture। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्प दर अधिक होता है और मृदा में ह्यूमस और जो नमी की मात्रा है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। The lower horizons of the soil are occupied by कंकर because of the increasing calcium content downwards। अब देखिए, जो मृदा की जो नीचे की सतह होती है वहाँ पर कैल्शियम की मात्रा जो है बढ़ती जाती है और जो नीचे की परत होती है उसमें जो है हमें आमतौर पर कैल्शियम यानी कि चूने की कंकर वाली सतह हमें देखने को मिलती है, ठीक है। द कंकर लेयर फॉर्मेशंस इन द बॉटम हॉरिजन्स रिस्ट्रिक्टेड द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। इसके कारण मृदा में यानी कि मिट्टी में जल जो है, जो फिल्ट्रेशन होता है जल का यानी कि पानी का, वो क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दी सॉइल बिकम कल्टिवेटेबल एज हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। इस मिट्टी को यदि सही तरीके से सिंचित किया जाए तो इसे खेती के योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक पिक्चर लगा रखी है एरिड सॉइल की कि वहाँ पर किस प्रकार की वेजिटेशन ना के बराबर है और मिट्टी कैसी है, उसका एक पिक्चर यहाँ पर वो आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट सॉइल्स की, यानी कि कौन सी सॉइल की? वन सॉइल की, वन मिट्टी की, ठीक है ना, जंगल वाली। दीज सॉइल आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। तो ये जो मिट्टी है आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर पर्याप्त वर्षा वाले वन उपलब्ध हैं। दीज सॉइल टेक्सचर वेरीज, अब यहाँ से आगे दूसरे पेज में हमें देखना पड़ेगा, वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। इन मिट्टी का जो गठन होता है, जो ये मिट्टी होती है, इसके गठन में पर्वतीय जो पर्यावरण है उसके अनुसार जो है बदलाव आता रहता है, ठीक है। दे आर लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोअर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स। अब देखो, नदी घाटियों में जो ये मिट्टी होती है, वन मृदा, ये जो है दोमट और सिल्टदार होती है, ठीक है। In the snow-covered areas of Himalayas, these soil experience denudation and are acidic with low humus content। परंतु ऊपरी ढलानों पर हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत ही क्या होता है? अपर्दन होता है, ठीक है। और ये जो है उसके कारण अत्यधिक जो है एसिडिक हो जाती है और ह्यूमस से
रहित हो जाती है, इसमें ह्यूमस देखने को नहीं मिलता है। मैं बीच में एक लाइन आपको बताना भूल गया था, जब मैं आपको बता रहा था जो नदी घाटियों में जो मिट्टी होती है वो दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इसका जो टेक्सचर है, जो फॉर्मेशन है, वो जो है मोटे कणों का होता है। ठीक है, ये जो है जो बीच की लाइन है दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्सेज ग्रेंड इन द अपर स्लोप्स वाला, ये इसका एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। द सॉइल the soils found in the lower parts of the valleys, particularly on the river terraces and alluvial fens, are fertile. अब जो नदी घाटी के निचले वाले जो क्षेत्र हैं, विशेषकर जो नदी के जो सोपान होते हैं, रिवर टेरेसेस, ठीक है ना, और जो जलोढ़ फेंस होते हैं, अलुवियल फेंस, वहाँ पर हमें जो है मिट्टी बहुत ही फर्टाइल और उपजाऊ देखने को मिलती है। कौन सी? ये वन मिट्टी जिसे आप कहते हैं फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी टाइप्स के सॉइल्स थे आपके इस लेसन में, दीज आर नाउ कंप्लीटेड। अब यहाँ से हम बात करेंगे अगले हेडिंग, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। इसको मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, और तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। लेकिन विदा लेने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि मेरे लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जो चैनल में नए हैं, और साथ ही साथ मेरे आगे के वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के लिए जो है बेल का आइकन जरूर दबा दें। सो थैंक यू सो मच।